सर टैली का थोड़ा थोड़ा सा बता, फोन से वीडियो से समझ में नहीं आया। हाँ तो ठीक है, शाम को टैली की क्लास में, ठीक है। टेली क्लास सर कितने बजे शाम की क्लास? 2 से 3। 2 से 3, ओके सर। ठीक है, एक्सेल स्क्रीन शो हो रही है? सर हाँ, एक्सेल सर? की स्क्रीन आ रही है? हेलो सर आ सर। रही है। आ रही है हाँ सर। बोलो। सर आप टैली का जो कोर्स करा हाँ रहे हो ठीक आप, है, उसमें साउंड साउंड तो आई नहीं रही कल। हाँ कल वो उसमें प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क प्रॉब्लम या कंप्यूटर प्रॉब्लम आ गई थी, इस वजह से नहीं आ रही थी। ठीक है, अभी तो नहीं आ रही थी लेकिन अब आ रही है ना। यस सर। हाँ हाँ ठीक है, तो ये तो प्रॉब्लम आती रहती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब शाम को अटेंड करना। अब हम करते हैं, कल मैंने काउंट कराया था, मैक्सिमम और मिनिमम कराया था, एक बार दोबारा बताना है तो मैं बता देता हूँ। ठीक है, इक्वल टू मैक्सिमम, ये होता है मैक्सिमम के लिए। सर स्क्रीन नहीं आ रही। अरे स्क्रीन आ रही है, मुझे तो शो हो रही है यहाँ पे। नहीं आ रही सर। वो नहीं आ रहा, एक्सेल का वो आता है ना एक्सेल वाली अपना, वो स्क्रीन नहीं हो रही। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। रुको, ऑफ करके ये दोबारा करता हूँ, मुझे शो हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, एक एक्सेल मिनट की नहीं हो रुको, रही दोबारा सर। करता हूँ। लेट के क्लास ले रहा है। देख लो, चीटी कह रहा है। हाँ अब आ रही है ना? सर सर ठीक है, ठीक है। सबसे पहले मैक्सिमम, मैक्सिमम का फॉर्मूला है MAX, छोटा कोष्टक चालू। अब मुझे कहाँ से कहाँ तक मैक्सिमम संख्या निकालनी है? मुझे निकालनी है 45 से लेकर, इसका सेल एड्रेस लिख देंगे C12, उसके बाद कॉलन साइन लगा देंगे और हम लिख देंगे लास्ट का सेल एड्रेस। लास्ट का सेल एड्रेस मतलब लास्ट में हमारा F17, C17, तो मैंने लास्ट में लिख दिया C17 और छोटा कोष्टक बंद कर दिया, और उसके बाद मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये सबसे बड़ी संख्या आ जाएगी। इसमें ये गड़बड़ हो रही है कुछ। ठीक है, अब ये आ रहा है, कुछ आ रहा है, पता नहीं क्या आ रहा है। तो इसको सही करने के लिए मैं जाऊंगा नंबर पे। देख लो, इस तरह की यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे सॉल्व करूंगा। म्यूट कर लो, म्यूट। ठीक है, जब अनम्यूट को कहें, जब अनम्यूट कर लेना। इसको सॉल्व करने के लिए मैं नंबर पे जाऊंगा। ठीक है, नंबर पे जाने के बाद मैं इसे जनरल पे कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, ये हमारी संख्या सही हो गई। ठीक है, मैक्सिमम समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम देखते हैं मिनिमम, इक्वल टू MIN, छोटा कोष्टक चालू। मुझे मिनिमम कहां से कहां तक देखनी है? D12 से कॉलन साइन कहां तक? D17 तक, और कॉलन साइन बंद और एंटर। ये मिनिमम संख्या यानी सबसे छोटी संख्या। उसके बाद हम करते हैं काउंट, इक्वल टू काउंट, छोटा कोष्टक चालू। कहां से कहां तक काउंट करना है मेरे को? मुझे ऊपर से करना है F1 से। ठीक है, और कॉलन का साइन, और कहां तक करना है काउंट मुझे? F17 तक, और छोटा कोष्टक बंद कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। 15, यहां से यहां तक 15 ही है क्या? यहां से यहां तक टोटल है 17, नीचे लिखा आ रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे दिखा रहा है 15। ऐसा क्यों दिखा रहा है? क्योंकि दो इसमें वर्ड्स हैं, ये दोनों संख्याएं नहीं है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है कि यहाँ पे 15 संख्याएं हैं। अब मैं SST की जगह पे 45 लिख देता हूँ। ये देखो यहाँ पे 16 हो गया। मैं डिस्काउंट की जगह पर 1 लिख देता हूँ, ये 17 हो गया। ठीक है, इस तरह से हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं काउंट का। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया था रेट क्वांटिटी अमाउंट, उसके बाद मैंने सर ये डिस्काउंट निकाला अमाउंट था। क्या है? ठीक है, अमाउंट है यानी रेट, और क्वांटिटी यानी 45 रुपए की है कोई आइटम A, और 7 मुझे लेनी है, तो टोटल कितने की आएंगी? मैंने फॉर्मूला लगाया था इक्वल टू 45 × 7, यानी 45 का सेल एड्रेस C12,
मल्टीप्लाई बाय D12 और एंटर। ये है 315 रुपए की। ठीक है, उसी तरह से आगे बढ़ते हुए उसी क्रम में 7% मुझे डिस्काउंट चाहिए देना है। तो 7% डिस्काउंट कितने का आएगा वो मैंने निकाला था। 7% डिस्काउंट कितना हो गया, इक्वल टू 315 का 7%, तो 315 का सेल एड्रेस हो गया E12। इसको मैंने मल्टीप्लाई किया था F12 से। F12 22 रुपए 5 पैसे का डिस्काउंट हो गया। अब 315 का आइटम 7% डिस्काउंट यानी 22 रुपए 5 पैसे का डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए का मुझे बेचना है, बराबर मुझे 315 में से यानी E12 में से माइनस कर देना है डिस्काउंट, यानी कितना, G12, ये मुझे देना है 292 रुपए का। ठीक है, इसके बाद मैंने ये कहा था कि मुझे ये नहीं चाहिए। ठीक है, केवल इतना ही निकालना है मेरे कि कोई आइटम, यानी ए 45 रुपए का है, मुझे 7 खरीदनी है, 315 रुपए का आ गया, यहां तक हो गया। और मुझे 7% डिस्काउंट देने के बाद कितने रुपए का आएगा मुझे डायरेक्ट निकालना है, बीच में ये रुपीज जो मैंने निकाला था ये नहीं निकालना। तो इसको कैसे निकालेंगे, इनको मैं हटा देता हूं। इक्वल टू हमारा मेन आइटम कितने रुपए का है, 315 रुपए का, तो मैं 315 रुपए का सेल एड्रेस लिख दूंगा। 315 का सेल एड्रेस हो गया मेरा E12। फॉर्मूला लिख लेना, ठीक है, और कल वाले फॉर्मूले भी तुमने सब लिख लिए होंगे, और आज जितने भी फॉर्मूले मैं लिखा हूं उन सबको कॉपी में नोट कर लेना। मेरा आइटम है 315 रुपए का, मैंने सेल एड्रेस लिख दिया। उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पे माइनस। ठीक है, माइनस के बाद मुझे छोटा कोष्टक लगाना है, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद मुझे फिर से यानी दोबारा से 315 का सेल एड्रेस लिखना है, E12 मल्टीप्लाई डिस्काउंट F12 और छोटा कोष्टक बंद और एंटर। ये मुझे 292 रुपए का देना है। ठीक है, दोबारा समझा देता हूं एक बार। इक्वल टू मेरा मेन आइटम है 340 रुपए का, तो सेल एड्रेस हो गया E13 माइनस छोटा कोष्टक चालू और फिर से दोबारा से E13 मल्टीप्लाई डिस्काउंट। डिस्काउंट है मेरा 5%, तो मेरा डिस्काउंट हो गया F13 और छोटा कोष्टक बंद और एंटर। ठीक है, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। यस सर। ठीक है, ये फॉर्मूला नोट कर लिया। यस सर। ठीक है, नहीं किया तो स्क्रीन पे फॉर्मूला शो हो रहा है, उसको नोट कर लो। इक्वल टू अमाउंट माइनस छोटा कोष्टक चालू अमाउंट मल्टीप्लाई डिस्काउंट। डिस्काउंट भी मुझे परसेंट में देना है, डिस्काउंट परसेंट, यहाँ पे परसेंट लिखना है। ठीक है ना, यदि परसेंट में डिस्काउंट नहीं है तो मैं ये परसेंट वाला इस तरह से नहीं लगाऊंगा, तो ये हमारा पूरा फॉर्मूला गलत हो जाएगा। यदि डिस्काउंट परसेंट में नहीं दे रखा, यदि डिस्काउंट दे रखा है 15 रुपए का, तो मैं सीधा सीधा 855 में से 15 रुपए घटा दूंगा, मैं इतना लंबा फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा। ठीक है, ये परसेंट में लिखने के बाद छोटा कोष्टक बंद। ठीक है, नोट कर लो। सर कर लिया। बाकी सबने भी कर लिया। सर 1 मिनट। आगे बढ़े। यस सर। सर ठीक है, ठीक है, आप कौन बताएगा यहाँ पे बताओ।
बोलो। या हमारे पास 6 आइटम है, इन 6 को कर लेते हैं हम, उसके बाद फिर नेक्स्ट करेंगे। इक्वल टू, बोलो कौन बोल रहा है? E12 E12 माइनस ब्रैकेट चालू E12 E12 into मल्टीप्लाई F12 F12 bracket close, ब्रैकेट क्लोज enter. एंटर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। एक जिसने एक बार बोल दिया वो दोबारा मत सर। बोलना। इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू और E13 E13 माइनस माइनस ब्रैकेट स्टार्ट हाँ 13 मल्टीप्लाई E13 मल्टीप्लाई अमाउंट 13 F13 है, ब्रैकेट छोटा कोष्ठक बंद और एंटर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। सर इज इक्वल टू हाँ E14 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 माइनस minus माइनस bracket ब्रैकेट और E14 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 हाँ मल्टीप्लाई into multiply हाँ G14 F14 G14 नहीं F14 हाँ आगे equal to और एंटर। ठीक है, नेक्स्ट बोलो। enter. नेक्स्ट इक्वल टू E15 E15 minus माइनस bracket start ब्रैकेट स्टार्ट E15 E15 multiply मल्टीप्लाई F15 F15 bracket close एंटर। नेक्स्ट बोलो। equal to हाँ E15 E15 E16 माइनस bracket start ब्रैकेट स्टार्ट E16 multiply फिर से E16 मल्टीप्लाई F16 पुस्तक बंद हाँ enter एंटर। नेक्स्ट equal हाँ E17 E17 minus माइनस छोटा कोष्ठक छोटा कोष्ठक E17 E17 multiply मल्टीप्लाई F17 F17 कोष्ठक बंद कोष्ठक बंद enter एंटर। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा फॉर्मूला। अब हम आगे चलते हैं। कुछ डेट से रिलेटेड फॉर्मूले हैं। ठीक है, तो भाई फॉर्मूले इसको क्या अब नेक्स्ट कुछ 2-3 डेट से रिलेटेड फॉर्मूले हैं, उनको समझते हैं। इक्वल टू, यहाँ पे मुझे लिखना है डेट। ठीक है, डेट के बाद छोटा कोष्ठक चालू, नीचे देखो हिंट बता रहा है, हिंट सबको दिखाई दे रही होगी। ईयर, ईयर लिख दो फ्रॉम। अब बोल रहा है महीना, महीना लिख दो, महीना हम लिख देते हैं 30 महीना। अब ये बोल रहा है डेट, यानी कौन सी डेट है? 7 25 तारीख। ठीक है, यानी 25 तारीख तीसरा महीना और 2021, छोटा कोष्ठक बंद और एंटर। ठीक है, ये हमारी डेट आ गई। लिख लिया ये?
यस सर। फॉर्मूला बार में आ रहा है No, लिखा sir. शो फॉर्मूला। नेक्स्ट बताऊं? यस सर। सर ठीक है, इक्वल टू ए नेक्स्ट है इक्वल टू नाउ। ठीक है, नाउ के बाद मुझे छोटा कोष्ठक चालू और छोटा कोष्ठक बंद, मुझे कुछ भी नहीं लिखना। अरे म्यूट कर लो। इक्वल टू नाउ, नाउ के बाद मुझे छोटा कोष्ठक लगाना है, छोटा कोष्ठक बंद कर देना है, कुछ भी नहीं लिखना। नाउ का मतलब अब। ये देखो आज की डेट आ गई। दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला करते हैं इक्वल टू टुडे। टुडे लिखने के बाद छोटा कोष्ठक चालू, छोटा कोष्ठक बंद और एंटर। ये टुडे आ गया। टुडे मतलब आज। ठीक है, इन तीनों से हम, जैसे मुझे आज की डेट लिखनी है, हालांकि पहला फॉर्मूला किसी काम का नहीं है, अगर हम ऐसे डेट लिखेंगे तो हम सीधा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन नाउ और टुडे इनको हम यूज में ले सकते हैं। जैसे मुझे आज की डेट लिखनी है तो मैं सीधा नाउ लिख दूंगा या टुडे लिख दूंगा और ये कर दूंगा और ये आ जाएगा। ठीक है, अब के बार नाउ लिखने पर ये देखो टाइम भी आ गया साथ में। ठीक है, लेकिन टुडे पर टाइम नहीं आएगा। टुडे और ये एंटर, ये टुडे पे टाइम नहीं आएगा। ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले कई बार काम आते हैं। तीनों फॉर्मूले तुमने लिख लिए होंगे। यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ कौन सी डेट रॉन्ग है? क्या ना, किसने भेजा था है सर डेट रॉन्ग है? हाँ अवधेश से प्रिंस, कौन सी डेट रॉन्ग है? अनम्यूट करो और बोलो। सर वो तीनों गलत हैं सर। आप सर कैसे गलत है तीनों डेट बताओ। सर देखो सर, 3 तारीख 25 महीना 2021। अरे ये वाली इसकी कह रहे हो तुम? हाँ यस ये सर। ये तो मैंने है ना अपने हाथ से लिखी थी। ठीक है, ये दोबारा देखो, इसका मतलब तुम्हारी समझ में नहीं आई। ठीक है, इक्वल टू डेट, डेट के बाद छोटा कोष्ठक चालू। अब ये पूछ रहा है ईयर, मैं तो 2020 लिखूंगा, फिर बताओ कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं 5वां महीना लिखूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। मैं आज 28 तारीख लिखूंगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं डेट बंद कर दूंगा और एंटर कर दूंगा, जो मैंने लिखा है उसी के अकॉर्डिंग सबके आ जाएगा। ये आ गया। ठीक है, लेकिन अब देखो बराबर टुडे और छोटा कोष्ठक बंद, छोटा कोष्ठक चालू और छोटा कोष्ठक बंद, एंटर। बताओ कहाँ गलत है? 22 तारीख 7वां महीना 2021, आज 22 जुलाई 2021 ही तो है। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट बताया था एक नाव, नाव लिख के एंटर दबा दिया मैंने। छोटा कोष्ठक चालू, छोटा कोष्ठक बंद और एंटर। ये थोड़ी सी जगह कम है इसका मतलब, तो मैं जगह बढ़ा लूंगा। ये देखो बताओ 22 जुलाई 2021 है, 11:46 हुए, कहाँ गलत है क्या गलत प्रिंस? नो सर। ठीक है, कहीं भी कोई गलत नहीं है फॉर्मूला, ये बिल्कुल सही काम कर रहे हैं। 22 जुलाई 2021 पहले महीना, उसके बाद तारीख, उसके बाद ईयर। ठीक है, अब समझ में आ गए तीनों फंक्शंस, डेट, नाउ और टुडे। यस यस सर। सर। यस सर। ठीक, ठीक है। मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ। ठीक है, ये लिख गया। कई कई बार क्या होता है हैश आ जाता है इसकी जगह पे, जैसे अभी यहाँ पे आया था। ठीक है, इस तरह से, तो इसका मतलब जगह कम है, मैं यहाँ से कॉलम की चौड़ाई बढ़ा लूंगा। ये आ गया। ठीक है, क्लियर? अब मुझे 09 लिखना है, लेकिन जैसे ही मैं 09 लिखता हूं तो आगे की जीरो गायब हो जाती है। ये देखो, मैं कितना भी लिख लूं आगे की जीरो नहीं आएंगी। अब मुझे इसके आगे जीरो लगानी है, तो मैं कैसे लगाऊंगा? ये हम दो तरीकों से लगा सकते हैं। पहला तरीका समझते हैं, नंबर पर क्लिक करेंगे। नंबर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे टेक्स्ट लिख रहा है, मैं इस टेक्स्ट पर चला जाऊंगा। टेक्स्ट दिख रहा होगा सबको? यस सर।
उसके बाद मैं ओके पर क्लिक कर दूंगा। अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, देखो ये आ गया 03। ठीक है, ये 03 लिखने के बाद ये कुछ हरी सी बिंदी दिखाई दे रही है तुम्हें? यस सर। इसका मतलब ये होता है कि कुछ एरर है, कुछ कहाँ पे? गलती है। यहाँ पे कहाँ पे? 03 मैंने लिखा, उसके ऊपर हरी सी बिंदी दिखाई दे रही होगी। सर दिख गई। इसका मतलब ये होता है कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गड़बड़ है। ठीक है, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग ये सही है और कंप्यूटर कह रहा है कि गड़बड़ है, तो हम क्या करेंगे, हम इस गड़बड़ को हटा देंगे, यानी हरी सी बिंदी को हटा देंगे। कैसे हटाएंगे? इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करते ही ये देखो, ये कुछ एरर सा ये बना आ गया, यहाँ पे सबको दिखाई दे रहा होगा। यस ठीक सर। है, मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। क्लिक कर दिया और यहाँ पे लिख रहा है इग्नोर एरर, मैं इसे इग्नोर कर दूंगा। ये देखो ये गायब हो गया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबके, मैंने क्या क्या किया? यस सर। दोबारा बताने की जरूरत है? सर नो सर। बाकी लोग भी बोल दो। ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, एक बार और बता देता हूं। मैं नंबर पे जाऊंगा, टेक्स्ट पे जाऊंगा, कहाँ है टेक्स्ट, ये रहा, और इसे ओके कर दूंगा। अब मैं किसी भी संख्या के आगे 0 लगा सकता हूं। ये देखो ये आ गई। ठीक है, और मैं सीधा 0 लगाऊंगा तो नहीं आएगी, कितनी भी 0 लगा लूं मैं नहीं आएगी। केवल यही एक तरीका है ये जिससे मैं 0 लगा सकता हूं। अब ये हरी सी बिंदी का मतलब होता है एरर, मतलब एरर कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं एरर, यानी गलती। इस पर मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये आ गया, ये एरर का मार्क होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, यानी खतरा, और मैं इस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद इग्नोर एरर लिख रहा है चौथे नंबर पे, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा, ये गायब हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका लिखने का, नंबर पर क्लिक करेंगे। नंबर पर क्लिक करने के बाद मैं कस्टम पर क्लिक करूंगा। इसके बाद यहाँ पे ऊपर ऊपर लिख रहा है जनरल, मैं इसे हटा दूंगा। ठीक है, हटाने के बाद अब मुझे कितनी 0 लगानी है, किसी भी संख्या के आगे मुझे कितनी 0 लगानी है, ये हमें पहले से सोचना पड़ेगा, तय करना पड़ेगा। मान लो मुझे लिखना है 0929, 05 लिखना है, मान लो 05। ठीक है, तो 0 और 5 दो बार मैं 0 लिख दूंगा यहाँ पे और ओके कर दूंगा। अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 0 और 5, ये आ गया 005। देखो मैं कितना भी लिख दूं, 0 लगा लूं, लेकिन वो नहीं आएगा, केवल 0 और 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि मैंने 2 ही संख्या वहां पे सेट करी है। इसी तरीके से मैं दोबारा जाता हूं, इस 2 बार 0 की जगह पर मैं 4 बार 0 लगा देता हूं यहाँ पे, यानी इसका मतलब हो गया 0 0 0 और 5। ओके, ये देखो 0 0 0 5। ठीक है, 0 0 0 5 9, ये देखो ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैंने उसमें 4 बार 0 लगाई है। 4 बार 0 लगाने का मतलब है 4 संख्याएं आ सकती हैं मेरी केवल, और 4 संख्याओं में तो 59 आ गया, तो इसके बाद बची 2 0, तो 2 ही 0 आएंगी। अब मैं यदि एक संख्या लिखूंगा कोई भी, तो मैं 3 0 लगा सकता हूँ। 2 संख्याएं लिखूंगा, जैसे मुझे कोई भी एक संख्या लिखनी है 9, उसके आगे 3 0 लगा सकता हूँ मैं। और मुझे 2 संख्या लिखनी है तो मैं 2 0 लगा सकता हूँ। और मैं 3 संख्या लिख दूंगा तो एक ही 0 आएगी। ये देखो मैंने कितनी सारी 0 लगा दी और 3 संख्याएं लिख दी, तो एक ही 0 आएगी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा 0 कैसे लगाते हैं। यस सर। ठीक है, 0 लगाना क्लियर है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं हम। हमने इंसर्ट पढ़ा था, डिलीट पढ़ा था, यानी इंसर्ट कराना कोई भी टेबल और डिलीट कराना। कोई भी रो कॉलम डिलीट करा सकते हैं और कोई भी रो कॉलम इंसर्ट करा सकते हैं, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ से मैंने शीट इंसर्ट करा के देखी थी,
यहाँ से हम शीट भी इंसर्ट करा सकते हैं प्लस वाले चिन्ह पर क्लिक करके। इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को समझते हैं आप। फॉर्मेट पर मैंने क्लिक किया, सबसे ऊपर है रो हाइट। रो हाइट का मतलब है रो की हाइट बढ़ाना। अब मुझे सेट कर लेता हूं मुझे कौन सी रो की हाइट बढ़ानी है। मुझे इस वाली रो की हाइट बढ़ानी है, ये वाली नंबर वाली। ठीक है, पहला तरीका मैं यहां से बढ़ा लूंगा। ठीक है, दूसरा तरीका मैं फॉर्मेट पर जाऊंगा, रो हाइट पर जाऊंगा। स्क्रीन रुक गई है। हाँ चल रही है, सही चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, सर नहीं आ रही, स्क्रीन नहीं आ रही। नहीं रुक फॉर्मेट गई है, पे रुक रुकी है। सर रुकी हुई है। और आ गई? रुक गई है स्क्रीन। रुको। सर वही क्यों स्टॉप हो गई है। अच्छा, एक मिनट। ये तो हो गई सही। यस सर। ठीक है, हम चल रहे थे रो हाइट पे। हाइट बढ़ाने के लिए या तो मैं यहाँ से बढ़ा लूंगा, रो हाइट कम भी कर सकता हूँ और बढ़ा भी सकता हूँ, ये देखो, और कम भी कर सकता हूँ मैं और ज्यादा भी कर सकता हूँ। उसी तरह से कॉलम की विड्थ मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ और ज्यादा भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब हम चलते हैं। सबसे पहले है रो हाइट। रो हाइट मतलब रो की हाइट बढ़ाना। रो हाइट पर मैंने क्लिक किया, यहाँ पे मुझे कितनी रो की हाइट करनी है मुझे कुछ पता ही नहीं चलेगा कितनी करनी है। तो 25 करनी है और ओके कर दिया मैंने, ये 25 हो गई। ठीक है, उसी तरह से ऑटो फिट रो हाइट। ऑटो फिट रो हाइट का मतलब है ऑटो फिट हो जाएगी ये ऑटो फिट हो गई। मुझे ये वाली रो को ऑटो फिट करना है, ये 4 नंबर वाली को। ये क्लिक किया, ऑटो फिट कर दिया, ये देखो ये ऑटो फिट हो गई। ठीक है, अब मुझे जितनी भी रोज हैं सबकी हाइट बढ़ानी है एक साथ। तो ये चिन्ह सा दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। या फिर कंट्रोल ए से भी मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। मैं फॉर्मेट पर जाऊंगा, रो हाइट पे जाऊंगा और यहाँ पे मेरा रो की हाइट लिख दूंगा, मुझे कितनी लिखनी है, मुझे करनी है 20 और ओके कर दूंगा। ये देखो सबकी हाइट बढ़ गई है रो की एक साथ। उसी तरह से मुझे एक साथ सारे कॉलम्स की हाइट बढ़ानी है। तो सबसे पहले तो मैं ऑटो फिट कॉलम विड्थ कर देता हूँ, जिससे जितने भी कॉलम है सब ऑटो फिट हो जाएंगे। ये ऑटो फिट होगा, ये देखो जो जहां पर था वहीं पे फिट हो गया। कॉलम विड्थ तीसरे नंबर पर है, मैंने क्लिक किया। मुझे कितनी करनी है कॉलम की चौड़ाई, मुझे सारे कॉलम्स की चौड़ाई 25 करनी है। ये देखो जितने भी कॉलम थे सब 25 के हो गए इस साइज में। ठीक है, इन्हीं कॉलम्स को मैं यहां से भी छोटा बड़ा कर सकता हूं बजाय वहां पे जाने के। ठीक है, ये चारों पॉइंट समझ में आ गए। रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, कॉलम विड्थ और ऑटो फिट कॉलम विड्थ, चारों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट पांचवा है डिफॉल्ट विड्थ। इससे होता कुछ नहीं है, केवल देख सकते हैं। डिफॉल्ट विड्थ यानी हमारी 25 हमने ले रखी है। ठीक है, अब इस पे करते हैं डिफॉल्ट विड्थ। डिफॉल्ट विड्थ इसमें भी 25 आ रहा है। हमने डिफॉल्ट विड्थ जो ले रखी है वो ले रखी है 25। अब मैं इस डिफॉल्ट विड्थ को 15 करना चाहता हूं, तो मैं 15 करके ओके कर दूंगा। अब ये हमारी डिफॉल्ट विड्थ 15 शो करेगा। डिफॉल्ट विड्थ ये देखो 15। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ, सबकी समझ में आ गया? यस सर। सबकी समझ में आ गया, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, बाकी लोग भी बोल दिया करो। हाइड और अनहाइड। हाइड का मतलब होता है गायब करना, अनहाइड मतलब वापस लेके आना। अब इसमें कॉलम को, रो को और शीट तीनों को हम गायब कर सकते हैं और वापस भी ला सकते हैं। सबसे पहले हम रो को हाइड करके देखते हैं। मुझे कौन सी रो हाइड करनी है, चौथे नंबर की या 5वें नंबर की। मैंने इस पर 5वें नंबर पर क्लिक कर लिया।
इस पे गए और इस पे गए और हाइड कर दिया, रो हाइड। ये देखो 5वें नंबर की रो कहीं नहीं दिखाई दे रही होगी, 1 2 3 4 5, 4 के बाद 6। उसी तरीके से मुझे सी कॉलम गायब करना है। फॉर्मेट पे जाऊंगा, हाइड पे जाऊंगा, हाइड कॉलम, ये सी कॉलम गायब हो गया, ए बी डी। ठीक है, अब मुझे अनहाइड करने यानी वापस लेके आने हैं। इस पे जाऊंगा, अनहाइड रो, अनहाइड हो गया। सर स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही। सर हाँ स्क्रीन सर रुक रही है, बहुत बीच बीच में रुक रही है। यस सर रुक रही है। बीच बीच में रोक रही है। मतलब आपका एरो समझ में नहीं आ रहा है देखने में। हाँ ये नेट हो सकता है, नेट स्लो की वजह से रुक रही हो। एक बार और प्रेजेंट कर दो सर। हाँ 1 मिनट रुको। सबके यहाँ रुक रही है या किसी 1 2 के रुक रही है? सर हमारी नहीं भी रुकी हुई है। रुकी। सर मेरे तो रुक रही है। अच्छा किसकी स्क्रीन रुक रही है? हैंड रेज करना, किस किस की स्क्रीन रुक रही है? जिसकी रुक सर रुकी हुई है स्क्रीन। जिसकी रुक रही है वही हैंड रेज करना बस। मतलब 40% के रुक रही है बस। चलो ये नेट की इश्यू है, इस वजह से रुक रही है, या तो तुम्हारे यहाँ या मेरे यहाँ। ठीक है, हाँ आप शो हो गई। यस सर। सर हो गई। ठीक है ठीक है, हम चल रहे थे। अच्छा हाइड समझ में आ गया कि नहीं आया, दोबारा बताऊं? सर फॉर्मेट सर एक बार बता दो। ठीक है, हाइड रो का मतलब होता है रो हाइड करना। मुझे 10 नंबर की रो और जी नंबर का कॉलम हाइड करना है, तो हाइड रो से तो रो हाइड हो जाएगी। ये देखो 9 सीधा 11 आ गया, और कॉलम हाइड से कॉलम हाइड हो जाएगा, ये जी कॉलम गायब हो गया, एफ के बाद एच हो गया। अब मुझे वापस लेके आना है, अनहाइड करना है, तो मैं इस पर जाऊंगा और अनहाइड नीचे लिख रहा है अनहाइड रो, ये देखो 10 नंबर की रो आ गई है, और अनहाइड कॉलम, ये देखो जी कॉलम आ गया है। अब नेक्स्ट बचा शीट। हम कौन सी शीट पर हैं? शीट 1 पे, हाइड शीट। ये देखो शीट 1 गायब हो गई है। ठीक है, अब इसे शीट को मुझे वापस लाना है। इस शीट को मुझे वापस लाना है, तो क्या करना है? अनहाइड शीट और ओके कर देंगे। हाँ स्क्रीन तो रुकी पड़ी है। मेरे पास तो नेट आ रहा है। सर मेरी नहीं सर दिखाई दे रही है। दिखाई तो दे रही है। ऐसा करो, चलो मेरे पास आ रहा है नेट, यहाँ पे शो हो रही है बिल्कुल। मैंने दूसरे मोबाइल में खोल लिया अपने, और मोबाइल पे बाकायदा शो हो रही है। ठीक है, सर हो रही है सो। हाँ बिल्कुल, मोबाइल में भी मैंने ओपन कर लिया है, मोबाइल में शो हो रही है। नेक्स्ट है रीनेम शीट। रीनेम शीट का मतलब होता है शीट का नाम बदलना। मुझे किस शीट का नाम बदलना है? मुझे इस शीट का नाम बदलना है, इस वाली का। ठीक है, इस पर मैंने क्लिक कर दिया और मैं गया, रीनेम शीट पर मैंने क्लिक किया, इसका नाम मुझे लिखना है 8th, ये मैंने 8th लिख दिया। उसी तरीके से ये शीट है मेरी 9th की, तो मैं वापस गया और रीनेम शीट कर दिया 9th। ठीक है, इस तरह से मैं अलग अलग शीट्स में अलग अलग क्लास का डाटा मेंटेन कर सकता हूँ, और मुझे ढूंढने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कि कौन सी शीट में कौन से स्कूल का डाटा है, कौन सी क्लास का है। क्लियर है? अब मुझे 8th वाली पे जाना है, तो सीधा मैं 8th वाली पे जाऊंगा। मुझे 9th वाली पे जाना है, तो मैं सीधा 9th वाली पे जाऊंगा। मुझे इस पे जाना है, तो सीधा मैं इस पे जाऊंगा। नेक्स्ट है मूवर कॉपी शीट। कॉपी शीट का मतलब होता है शीट की कॉपी करना, डुप्लीकेट। मैं क्लिक करूंगा
और मैं क्लिक कर दूंगा क्रिएट ए कॉपी पे और ओके कर दूंगा। ये देखो शीट 1 की डुप्लीकेट कॉपी बन गई है, शीट 1 और शीट 1 की डुप्लीकेट यानी 2। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं टैब कलर। टैब कलर का मतलब होता है इसको मैं क्या कलर देना चाहता हूँ, रेड कलर दे दिया। अब मैं इस पे चलता हूँ, इस पर इसको मुझे क्या कलर देना है, टैब कलर, मुझे इसको ये वाला कलर देना है। इस तरह से मैं सबको अलग अलग कलर दे सकता हूँ। ठीक है, यानी शीट का नाम बदलना, शीट की डुप्लीकेट को कराना और शीट को कलर देना, तीनों चीज समझ में आ गई होंगी। यही काम मैं यहाँ नीचे से भी कर सकता हूँ। कैसे, देखता हूँ। मैंने शीट 5 पर क्लिक किया, ये देखो शीट इंसर्ट का ऑप्शन आ गया। ये देखो शीट इंसर्ट हो गई, मुझे वर्कशीट इंसर्ट करानी है, ओके कर दो। और इसमें भी इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, ये प्लस का चिन्ह लग रहा है, मैं यहीं से कर दूंगा। उसके बाद फिर से राइट क्लिक किया, ये रहा डिलीट, मतलब ये शीट भी मैं यहाँ से डिलीट कर सकता हूँ। ये देखो शीट 5 डिलीट हो गई है, कहीं भी शीट 5 दिखाई नहीं दे रही है। अब मैं वापस इस पे क्लिक करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करूंगा, रीनेम। रीनेम मतलब मैं यहाँ से शीट का नाम भी बदल सकता हूँ और एंटर कर दूंगा। वो सारे काम जो मैंने यहाँ पे जाके किए थे शीट में जाके, ये सारे काम मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ। फिर मैं 8th पे गया, राइट क्लिक किया और ये रहा मूवर कॉपी शीट। मूवर कॉपी शीट पे क्लिक किया मैंने, मूवर कॉपी शीट पर क्लिक करने के बाद मुझे किस शीट की डुप्लीकेट कॉपी करनी है उस शीट पर मैंने क्लिक कर दिया, शीट 8th की। क्रिएट कॉपी पर क्लिक किया और ओके क्लिक कर दिया। ये देखो 8th और 8th की 2। ठीक है, नेक्स्ट इस पर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक, टैब कलर, और जो भी मुझे कलर देना है उस पर मैंने क्लिक कर दिया। ये मेरा कलर भी बढ़ गया इसमें। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, शीट रुक रही है। तो अब आज जो समझाया था वो समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया सर। अब समझ लीजिए तुम। सर फॉर्मेट से समझ में नहीं आया। स्क्रीन पर कहिए तो कौन सा फॉर्मेट? ये फॉर्मेट का पूरा रो हाइट मेट कुछ भी समझ में नहीं आया? नहीं आया सर, फॉर्मेट से स्क्रीन रुक रही है, जब से आई नहीं रही। अच्छा, फॉर्मेट से स्क्रीन रुक रही है, और उससे पहले का तो समझ में आ गया? हाँ सर, उससे पहले का आ गया। चलो ठीक है, ऐसा करते हैं, कल फॉर्मेट को हम दोबारा कर लेंगे। ओके सर। बात करेंगे। ठीक है, इस टॉपिक को हम कल दोबारा कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास हम करते हैं